इस वक्त हमारे साथ सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि 2022 चुनाव में गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। सर, आपने कहा था कि बीजेपी गई, लेकिन बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन करके बीजेपी आई है। क्या कहेंगे आप, कहां खामियां रह गई आपके और आपके संगठन की तरफ? देखिए, जो मैं कहता था, आपके अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कई जिलों में खाता नहीं खुला भाजपा का। और जो चुनाव हम लोग हारे हैं, 87 सीटें हैं जो 200 से 1000 के बीच में हारे हैं। 165 सीटें हैं जो 200 से लेकर 5000 के बीच में हारे हैं। लड़ाई हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। जनता को हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि हम 300 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे, हम आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात उनको करते थे। हम समझाने में कहीं न कहीं फेल हो गए। ये मुद्दे ऐसे थे कि जिनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के बजाय उनको राशन दिया, दवाई के बजाय उनको हिंदू धर्म में उलझाया कि हिंदू खतरे में है। दुनिया के तमाम देशों में जहां 1%, 2%, 4%, 5%, 6% हिंदू हैं, वहां कोई हिंदू खतरे में नहीं है। जहां 80% हिंदू अकेले उत्तर प्रदेश में है, भारत में, वहां हिंदू खतरे में है। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू खतरे में है, कि महंगाई ला करके हमको खतरे में डाल दिया गया। बेरोजगारी आसमान पे खड़ी हो गई। आज सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। शिक्षा महंगी हो गई, स्वास्थ्य महंगा हो गया, सब चीज महंगे होते जा रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली, उस चाल में वो सफल थी। हम लोग उनके मुद्दों पे लड़ते रहे। हम उनको हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, अमन, चैन, भाईचारा दिलाने के लिए लड़ते रहे। वो उनको पसंद नहीं आया। आज पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आज देख रहे हैं कि नफरत की आग में झुलस रहा है। चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, चारों तरफ पूरे देश में किस बात को लेकर के है? इसी नाते सरकार बनी है, जनता ने इसी नाते वोट दिया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं समझाने में फेल हो गए। लेकिन हमारा जो इलाका था, हम अपने इलाके में खाता नहीं खुलने दिए। जो मैं बोलता था तो आप लोग भी समझते थे कि कैसे, तो हम उधर खाता नहीं है खोलने दिए। अच्छा सर, शिवपाल यादव को लेकर बिल्कुल चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि शिवपाल यादव ने जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि हम हैं तैयार, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। हालांकि अखिलेश यादव का उस पर बयान भी आया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जो बीजेपी से मिलेगा वो सपा से निकलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो परिवार का उनका झगड़ा है। विचारों से वो हमारे साथ हैं, मोर्चे में है। जातिवार जनगणना का हो, गरीबों का इलाज फ्री का हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का हो, बेरोजगारी कैसे कम किया जाए, प्रदेश में अमन चैन कैसे हो, इसके साथ शिवपाल जी इसके साथ है। परिवार में किसके नहीं झगड़ा फगड़ा होता है, सबके यहाँ होता है। आपने नहीं देखा 22 के पहले कितना झगड़ा फगड़ा दोनों चाचा भतीजा में हुआ, लेकिन एक होके लड़े। ऐसा ही आप सुनते जाइए। मैं तो सुना था कि वो नईसा को ज्वाइन करेंगे, आज तो 21 हो गई। ये तो नेता, देखिए होता क्या है ना, नेता अगर उल्टा ना बोले तो आप लोग भी नहीं टीवी पर दिखाएंगे। तो चर्चा में आने के लिए नेता कुछ बोल दे रहे हैं तो आप लोग उसी को दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद ठंडा रहा था फिर कुछ बोल दे रहे हैं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। सर, योगी जी का बुलडोजर चर्चे में है। क्या आपको योगी जी के बुलडोजर से नहीं डर लगता है? जिस तरीके से हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि गैर कानूनी उसका प्रतीक है बुलडोजर, जो बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मान रही है, न कानून को मान रही है। भारतीय जनता पार्टी
दहशत की राजनीति, हिटलर शाही की राजनीति कर रही है। बगैर किसी सक्षम अधिकारी या किसी न्यायालय के आदेश के किसी का मकान गिराया किसका जा रहा है, ये भी जरा झांक के देख लो। गिराया उसका जा रहा है जो बेचारा गन्ना का रस पेर रहा है, उसके यहां बुलडोजर जा रहा है। जो गरीब 50 साल से बसा है, 100 साल से बसा है, उसके यहां बुलडोजर जा रहा है। 10% गुंडा माफियाओं के यहां जा रहा है, लेकिन जाति चीन के, धर्म चीन के जा रहा है। जाति और धर्म चीन के जा रहा है। वही बगल में मुसलमान का गिर जाएगा, लेकिन हिंदू का नहीं गिरेगा। हिंदू में भी वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है तो उसका गिर जाएगा, लेकिन और नहीं गिरेगा। सर, अच्छा 2024 को लेकर क्या रणनीति होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन ने भी अच्छा वो नहीं किया, तो 2024 को लेकर रणनीति क्या होगी? कैसे नहीं किया? हम लोग 37 सीट जीते हैं विधानसभा के चुनाव में, 37 लोकसभा। और जयंत चौधरी जी, केशवदेव मौर्य जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, कृष्णा पटेल जी, संजय चौहान जी। विधान परिषद में कितनी सीटें मिली? ये चुनाव पैसे का होता और सत्ता का, दो चीजें होती हैं। बसपा जीती थी तो 3600 जीत गई थी, समाजवादी पार्टी भी 34 जीत गई थी। ये सरकार जो है 33 जीती है, 3 जितवाई है, 3 जितवाई है। बड़ा आश्चर्य मुझे लगा, भारतीय जनता पार्टी का पटेल, बनारस देश के प्रधानमंत्री, जहां से सांसद हैं, हिंदू की नगरी, हिंदू काशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 170 वोट पाता है। कहां गया था बुलडोजर? गाजीपुर में मदन यादव के यहां बुलडोजर चला जाएगा, तुम पर्चा उठा लो। बनारस में बुलडोजर नहीं गया। बनारस में बुलडोजर क्यों नहीं गया? अरे वो नालायक लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। उनको लायकियत अपने में पैदा करनी चाहिए। 170 वोट पाता है पटेल, बुलडोजर कहां चला गया बनारस में? क्यों नहीं बुलडोजर चला? बुलडोजर क्यों नहीं चला जौनपुर में? भाजपा का प्रत्याशी क्यों नहीं वहां बुलडोजर चला माफिया के खिलाफ? प्रतापगढ़ में बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये भाजपा उनको जितवाने में लगी थी। हम तो बनारस के चक्कर में प्रधानमंत्री का क्षेत्र, पूछिए भाजपा के लोगों से, कहा हो भैया 170 वोट तोहार रह गया, कहां गया तोहार वोट? कहां गई भाजपा? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो उनसे पूछिए महाराज की 170 पटेल जी, कट्टर हिंदू हुआ पटेल जी, कहां गया हिंदू उनका वोट? बहुत हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे ना। तो ये चुनाव सत्ता का होता है, सत्ता जिसको चाहती है वो जीतता हारता है। तो 24 में सुबसपा की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से यहाँ पर होगा, क्योंकि अब 2024 में यहाँ लोकसभा का चुनाव आने वाला है? देखिए 2024 का चुनाव हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और दिल्ली में एक अच्छी उपस्थिति पैदा करेंगे। इस तरह आपने देखा नहीं कि जब कांग्रेस से सपा का गठबंधन था तो 47 सीट थी, और भारतीय समाज पार्टी गठबंधन जब हुआ 125 सीट हो गई। कांग्रेस से गठबंधन था तो 29% वोट था। भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन जो समाजवादी पार्टी का हुआ तो 36% वोट हो गया। हम 5 लाख खाली वोट कम पाए हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं सरकार बन गई होती। हम समझाने में कहीं न कहीं गड़बड़ा गए हैं, उसी में दाव लगाए हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं। जो 5 लाख कम है उसी को 10 लाख करने जा रहे हैं। तो ये थे सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 को लेकर इनकी रणनीति तैयार है और गठबंधन एक बार फिर यहां पर गुल खिलाएगा। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज, लखनऊ।